स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है डिफेक्ट ऑफ विजन। ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। और ये लॉन्ग क्वेश्चन में मोस्टली दिया जाता है, ठीक है। तो डिफेक्ट ऑफ विजन क्या है? सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। इसकी डेफिनेशन है आपकी बुक में, द इनएबिलिटी ऑफ द आई टू सी द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्लियरली इज़ कॉल्ड डिफेक्ट ऑफ विजन। यानी आँख जब किसी भी ऑब्जेक्ट के इमेज को क्लियरली नहीं बनाती, यानी उसमें इनएबिलिटी आ जाती, इतनी काबिलियत नहीं रहती, या उसमें एक नुक्स आ जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? डिफेक्ट ऑफ विजन कहते हैं। डिफेक्ट ऑफ विजन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ठीक है। और डिफेक्ट ऑफ विजन ये कब होता है? जब हमारा आई लेंस जो होता है वो अनएबल होता है टू अकोमोडेट अफेक्टिवली, यानी वो अकोमोडेट अफेक्टिवली नहीं कर रहा होता, यानी फोकल लेंथ को क्या है वो चेंज नहीं कर रहा होता, जिसकी वजह से हमारा इमेज जो है वो रेटिना पे क्लियरली नहीं बनता और हमें जो है वो चीज़ जो है सही तरीके से नज़र नहीं आती। अब ये डिफेक्ट ऑफ विजन दो तरह के होते हैं। फर्स्ट वन है मायोपिया, जिसे हम नियर साइटेडनेस और या फिर शॉर्ट साइटेडनेस भी कह सकते हैं, ठीक है। इस डिफेक्ट में क्या होता है? इन दिस पर्सन कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट अनएबल टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। यानी इसमें नज़दीक की चीज़ को तो आप देख सकते हैं बहुत क्लियरली, ठीक है, लेकिन दूर की चीज़ को आप आसानी से नहीं देख सकते। अगर हम दूर की चीज़ को नहीं देखते तो मोस्टली हम स्पेक्टिकल्स या ग्लासेस वगैरह यूज़ कर लेते हैं, जो कि हमारी हेल्प करते हैं दूर की चीज़ को देखने के लिए, ठीक है। अब मायोपिया यानी इस डिफेक्ट के मेन कॉजेज़ की तरफ हम आते हैं कि किस वजह से होता है, ठीक है। फर्स्ट वन क्या आ जाता है, ठीक है, इट मे बी ड्यू टू द आई बॉल बीइंग टू लॉन्ग, यानी हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो आई बॉल का साइज़ होता है वो क्या होता है, वो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। ये डिफेक्ट बन जाता है अगर बॉडी का कोई ऑर्गन जो है अपने साइज़ से बढ़ जाता है, तो दैट बिकम डिफेक्ट इन दैट ऑर्गन। तो इसी तरह अगर हमारे आई बॉल जो है वो साइज़ में बढ़ जाता है तो डिफेक्ट हो जाता है। अगर डिफेक्ट हो जाता है तो वो कोई ना कोई प्रॉब्लम करता है, और प्रॉब्लम में क्या हो जाता है कि हमें फिर दूर की चीज़ जो है वो सही नज़र नहीं आती। और सेकंड पॉइंट आ जाता है आई लेंस बिकम थिक, यानी जो हमारी आँख का लेंस है वो क्या हो जाता है? थिक हो जाता है। ये देखें, ये लेंस है आँख का, ये देखिए, ये थिक होने की वजह से क्या हो जाता है? इसका फोकस पॉइंट जो है वो नज़दीक हो जाता है, यानी इस लेंस की फोकल लेंथ जो होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। जब फोकल लेंथ कम होगी तो क्या होगा? इट मीन्स कि वो इमेज भी जो है वो थोड़े डिस्टेंस पे बनाएगा, जिसकी वजह से जो रेज़ हैं जब पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस से आती हैं, फिर जब ये लेंस में से गुजरती हैं तो जो इमेज बनाती हैं वो रेटिना पे नहीं बनाती, इसको यहाँ इमेज बनाती है, बल्कि क्या बनाती हैं? इन फ्रंट ऑफ रेटिना, यानी इससे आगे बनाती है, क्योंकि इसमें फोकल लेंथ जो है वो शॉर्ट हो, यानी ये डिस्टेंस जो होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से इमेज जो है वो धुंधला नज़र आता है और ये डिफेक्ट होता है। अब इसकी करेक्शन होनी चाहिए, ठीक है, यानी इसको ठीक करने के लिए क्या किया जाता है? कन्वेक्स लेंस जो है वो यूज़ किए जाते हैं। जैसे आप ग्लासेस लगाते हैं, आपको दो, तो फिर जो आपकी ग्लासेस में जो लेंस यूज़ किया जाता है वो कनकेव लेंस होता है, जो कि आपको हेल्प आउट करता है दूर की चीज़ देखने में। अब यहाँ से देखिए, अगर आप ये एक दूर की चीज़ है, इसको जैसे ये पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस होते हैं, यहाँ कनकेव लेंस यूज़ किया जाता है, ठीक है। कनकेव लेंस यूज़ करने का मकसद ये होता है कि यहाँ से जो लाइट रेज़ हैं ये डायरेक्ट यहाँ तक आती हैं, तो फोकस यहाँ पे हो जाती हैं। यहाँ यानी यहाँ ऐसी रेज़ को क्या होना चाहिए? अगर थोड़ा सा डाइवर्ज करते हैं, ठीक है, अगर हम डाइवर्ज करेंगे तो फिर इसके बाद क्या होगा? जब ये आँख के लेंस में से गुजरेंगी तो फिर ये फोकस क्या होगा? ये रेटिना पे फोकस हो जाएंगे, यानी इमेज जो है वो क्या बनेगा? वो रेटिना पड़ेगा, यानी इसकी वजह से क्या होगा? जो फोकस पॉइंट है वो आगे की तरफ चला जाएगा, और क्या होगा? इमेज जो है वो रेटिना में पड़ेगा और हमें वो चीज़ जो है वो साफ नज़र आएगी, ठीक है। अब सेकंड डिफेक्ट आ जाता है हमारा हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, जिसे हम फार साइटेडनेस भी कहते हैं। और इस डिफेक्ट में क्या होता है? इन दिस अ पर्सन कैन सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, यानी अब इंसान दूर की चीज़ को तो देख सकता है लेकिन नज़दीक की चीज़ को क्या है वो क्लियरली नहीं देख सकता, ठीक है। तो ये जो डिफेक्ट है इसे हम क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं, ठीक है। अब इसके भी कॉजेज़ हैं। इसके कॉजेज़ क्या हैं? देखिए, मायोपिया में क्या होता है? आई बॉल का साइज़ जो होता है वो इंक्रीज़ होता है, इसमें क्या होता है? आई बॉल का साइज़ जो होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है। जब डिक्रीज़ हो जाता है तो फिर क्या, हम ऑटोमेटिकली जब आई बॉल का साइज़ डिक्रीज़ होगा तो जो लेंस है वो भी क्या हो जाएगा? वो थिन हो जाएगा, ठीक है। आई बॉल जो आई लेंस है वो थिन होने की वजह से क्या होगा? ये देखिए, ये आई का लेंस है, ठीक है, ये थिन होने की वजह से क्या होगा? इसका फोकस पॉइंट होता है वो क्या हो जाता है? वो
इसका फोकस पॉइंट क्या होता है, वो आगे की तरफ होता है, ठीक है। थिन होने की वजह से इसका फोकस पॉइंट जो आगे की तरफ, यानी फोकल लेंथ जो होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जिसकी वजह से जो रेज़ हैं जब लेंस में से गुजरती हैं तो क्या है, वो उसका फोकस पॉइंट जो है रेटिना पे नहीं आता, बल्कि क्या होता है, बिहाइंड द रेटिना, यानी फोकस पॉइंट बढ़ने की वजह से वो रेज़ जो हैं वो रेटिना से आगे की तरफ पॉइंट पे फोकस होती हैं, जिसकी वजह से इमेज रेटिना की बजाय क्या होता है, उससे पीछे इमेज बनता है, और इसकी वजह से वो चीज़ हमें जो है सही तरीके से नज़र नहीं आती। अब इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए क्या कन्वेक्स लेंस यूज़ किया जाता है। कन्वेक्स लेंस जब हम यूज़ करते हैं तो क्या होता है, इसकी वजह से ये पैरेलल रेज जो होती हैं आँख में दाखिल होने से पहले क्या हो जाती हैं, ये इसको फोकस कर देती हैं, जिसकी वजह से इसका फोकल लेंथ जो होता है वो कम हो जाता है और वो रेटिना पे इमेज बनाता है, ठीक है। यानी करेक्शन हम कर सकते हैं कन्वेक्स लेंस यूज़ करके, और फर्स्ट डिफेक्ट में हम इसकी करेक्शन कर सकते हैं कनकेव लेंस, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, और इसको आपने इन्हीं पॉइंट्स के साथ जो है वो लर्न करना है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, स्टे होम।